जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों आरआरबी रेलवे जो टेक्नीशियन भर्ती थी, उस टेक्नीशियन भर्ती में जो पद थे साथियों वो 9000 प्लस पद थे, लेकिन अब उन पदों को बढ़ा करके 14000 प्लस पद कर दिए गए हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो नए फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें नए कैंडिडेटों को भी मौका दिया जाएगा और बिना ITI वाले भी इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, उनके लिए भी मौका है साथियों। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल में। आओ जी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको हम यहीं पर क्लियर कर देंगे। स्क्रीन के ऊपर ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा समझाने वाले हैं एकदम सरल भाषा में। तो आ जाओ साहब, इसकी फटाफट से हम चर्चा कर लेते हैं। जो भी खबर आई है उसको देख लेते हैं। आरआरबी रेलवे बोर्ड भर्ती 2024 रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती है। पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब साथियों 14000 प्लस पद हो चुके हैं। नए आवेदन भी होंगे और बिना ITI वालों को भी मिलेगा मौका। जी हां साथियों, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें ऑल इंडिया की महिला और पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखो भाई, ये ऑल इंडिया की भर्ती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब नए फॉर्म शुरू होने वाले हैं, उसमें आपको मौका मिलेगा। जो ITI नहीं कर रखे हैं उनके लिए भी कुछ पदों में मौका दिया जाएगा। ठीक है साहब, आ जाओ अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया गया है। ठीक है साहब, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आ जाओ अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार फटाफट से, उसमें सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है साहब, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। देखो जी, ये है तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब देखो साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है साहब, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन के पदों पर यह भर्ती थी, जिसमें आपको अच्छी प्रकार से पता है पहले इसमें जो पद थे 9144 थे। ठीक है साहब, ये तो है पूर्व के पद। ठीक है जी, जब ये भर्ती निकली थी तो फरवरी 2024 और इसकी जो लास्ट डेट थी वो साथियों नहीं मार्च में थे शायद। हाँ, उस समय मार्च 2024 में ये भर्ती निकली थी और उसकी जो लास्ट डेट थी वो अप्रैल 2024 में थी। तब ये भर्ती निकली थी साथियों 9144 पदों पर, सबको पता है। लेकिन अब और 18 कैटेगरी की ये भर्ती थी, यानी कि 18 प्रकार के ट्रेड थे साथियों इसमें। ठीक है जी, उस समय ये भर्ती थी। अच्छा साहब, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है साथियों, अब इसको जो है वर्कशॉप एंड प्लस 22 कैटेगरी और बढ़ा दी गई हैं और टोटल जो पद कर दिए गए हैं वो 14298 कर दिए गए हैं और 40 कैटेगरी हो चुकी है। यानी कि 18 कैटेगरी तो पहले की थी बिल्कुल, और 22 कैटेगरी और बढ़ा दी गई हैं। यानी कि साथियों 22 ट्रेड और बढ़ गए हैं। अब ये 22 ट्रेड वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। योग्यता इसकी क्या रहती है? 10वीं पास प्लस में ITI। अच्छा साहब, ये इसकी योग्यता रहती है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें ITI के बिना भी फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन ITI के जो ट्रेड थे वो 18 कैटेगरी थी और अब जो ट्रेड हो गए वो 22 कैटेगरी और बढ़ा दी गई हैं। टोटल कितने हो गए? 40 कैटेगरी हो गई है। 40 ट्रेड वालों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। ठीक है साहब, ये तो थी ये जानकारी। तो अब कितने पद हो गए हैं? 14000। अब कितने पद हो गए साथियों? 14298। ये टोटल पद हो गए हैं भाई तुम्हारे। ठीक है साहब, नए आवेदन भी इसमें भरे जाएंगे। अब देखते हैं इसकी और भी जानकारी, जो देखो हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये साथियों आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ दिया जाता है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ भाई। जो भी भर्तियों से संबंधित खबरें आती हैं सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। ठीक है जी, अब देखो हम इसमें बात करते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो तो वो रहने वाली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है साहब। अच्छा, अब देखो
अब हम इसमें बात करेंगे कि एप्लीकेशन नए आवेदन कब से शुरू होंगे। तो द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी लाइव शॉर्टली फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द आरआरबीज। यानी कि साथियों जो नए कैंडिडेट हैं, फ्रेशर जो कैंडिडेट होंगे, वो नए आवेदन भी इसमें शुरू होंगे, नए आवेदन भी शुरू किए जाएंगे और इसमें 15 दिन के लिए वेबसाइट को खोला जाएगा। उस 15 दिन के अंदर अंदर नए फॉर्म भी भर सकते हैं और आगे की हम बात करते हैं वो भी देखते हैं। द RRB the link for modification for the exiting eligible candidate will be live shortly for a period of 15 day on the official websites of all the RRB। सभी रेलवे की वेबसाइट, वो रेलवे की जो वेबसाइट है वो खोल दी जाएगी सभी जोनल के लिए, ठीक है। और जिसमें जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है वो कैंडिडेट अपना जोन भी बदल सकते हैं, अपना ट्रेड भी बदल सकते हैं, क्योंकि पहले तो 18 ट्रेड में ही भर्ती थी, अब 22 ट्रेड और बढ़ गए हैं तो टोटल 40 ट्रेड हो गए हैं। तो 40 ट्रेडों में भी अगर आपने ITI कर रखी है किसी भी ट्रेड में तो भी आप आवेदन कर पाओगे। और अगर पहले से आपने जहां भर रखा था अब वो आपको पसंद नहीं है, आपके नजदीक वाले जोन में भी भर्ती आ चुकी है, तो आप अपना जोन भी बदल सकते हैं। ये 15 दिन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाएगी साहब, ठीक है जी। ये है पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें आवेदन वगैरह की। तो देखो भाई, ये जो है 19वें नंबर का ट्रेड, क्योंकि 18 ट्रेड तो पहले थे प्लस अब 19वें ट्रेड से शुरू होगा और सीधा 40 ट्रेड तक चलेगा भाई। देखो यहाँ पर देखो, ये 21, 32, 33, 34, 40, ये रहे टोटल 40। यहाँ पर 40 ट्रेडों में भी भर्ती निकल चुकी है। अच्छा साहब, अब हम बात करते हैं इसमें योग्यता वगैरह की। तो देखो पहले वाली जो योग्यता है, पहले जो योग्यता थी वो है 10वीं पास प्लस ITI, ठीक है जी। इस भर्ती में 10वीं पास और ITI है किसी भी ट्रेड से, चाहे वो NCVT हो चाहे वो SCVT हो, तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिसमें ITI नहीं मांगी जाती है, वो भी आवेदन कर पाएंगे। जैसे मान लो साथियों ये है 31 नंबर पे टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, ठीक है। इसमें साथियों क्या है, ये नहीं है भाई, वो तो दूसरी वाली है ना, हाँ जी, वो तो 19 नंबर पे है, ठीक है जी। ये रही, देखो यहाँ पर समझते हैं। ये देखो 19 नंबर पे है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में साथियों 10वीं पास प्लस ITI वाले हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे NCVT हो चाहे SCVT हो, ठीक है साहब। और अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है आपने तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस वालों के लिए सभी में मौका है। अब देखो मैं आपको बताऊं, और इसमें 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ वाले भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि PCM, जो 12वीं PCM है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। और इस पद के लिए क्या एक पद और भी आता है साथियों, जिसका नाम होता है सिग्नल, जिसका नाम होता है सिग्नल। उस सिग्नल के पद के लिए भी 12वीं में PCM वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं, उसमें ITI की जरूरत नहीं होती है। और साथियों मैं आपको बता दूं योग्यता क्या है, 10वीं प्लस ITI तो है ही है, बिल्कुल साहब। अब कोई बोले कि साहब ITI नहीं है, तो अगर आपके पास अप्रेंटिस का डिप्लोमा है, अप्रेंटिसशिप का डिप्लोमा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। पूरे ट्रेडों में सभी में अप्रेंटिस के डिप्लोमा मांगे गए हैं। अगर किसी के पास ITI नहीं है तो अप्रेंटिस आपने कर रखी होगी ना, जो रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकलती रहती है, तो वो इस दिन के लिए ही किया जाता है डिप्लोमा, ताकि हम भर्तियों में अपना हिस्सा ले सकें। क्योंकि ITI तो 2 साल की होती है, अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है, अलग अलग ट्रेडों के अनुसार होती है। जो भी भाई बहन अप्रेंटिस करते हैं वो इसी प्रकार यहाँ पर आवेदन कर पाते हैं, ताकि उनको भी नौकरी लगने का मौका मिल सके, ठीक है साहब। तो 12वीं PCM में तो 2 पद हो गए, सिग्नल का हो गया और एक तुम्हारा ये टेलीकम्युनिकेशन का हो गया। ये तो हो गया 12वीं PCM वालों के लिए। इसमें ना तो ITI की जरूरत ना अप्रेंटिस की जरूरत, इसमें तो 12वीं PCM वाले फॉर्म भर सकते हैं 2 पदों में, तो ठीक है साहब। बाकी जो सारे पद हैं, बाकी जो सारे के सारे जितने भी पद हैं, इन सभी पदों में साथियों क्या है, अप्रेंटिस भी मांगा गया है। देख लो अप्रेंटिसशिप, इसमें भी अप्रेंटिसशिप, और हर जगह पर इसमें भी अप्रेंटिसशिप, इसमें भी अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप और
अप्रेंटिसशिप तमाम जो भी कैटेगरी के पद हैं उन सभी में अप्रेंटिस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए देख लो अप्रेंटिस वाले सभी में है साथियों, अप्रेंटिस। तो इसका मतलब यह हुआ अप्रेंटिसशिप। इसका मतलब यह हुआ कि योग्यता क्या है, तो सब 10वीं प्लस ITI तो है ही है, प्लस में अप्रेंटिस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये है साथियों इसमें योग्यता। और जो मैंने आपको बताया है 12वीं PCM वाले तो 2 ही पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, या तो सिग्नल वाला या टेलीकम्युनिकेशन वाला। बाकी जितने भी पद हैं इनमें अप्रेंटिस वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये है साथियों आपके लिए अच्छी जानकारी, अच्छी खबर। 15 दिन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोली जाएगी, जिसमें फ्रेशर बंदे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं। जोन बदलना चाहे जो पुराने कैंडिडेट वो जोन भी बदल सकते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। टेलीग्राम के ऊपर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप आराम से चेक कर सकते हैं आप कौन से ट्रेड से ITI है और कौन से ट्रेड से अप्रेंटिस आपने कर रखी है, तो फिर उसी ट्रेड में आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हर जगह के है, देखो भाई इसमें कारपेंटर, क्रेन ड्राइवर, मैकेनिस्ट, ठीक है, मैकेनिकल, ये पेंटर, ये हर तरह के यहाँ पर जो है पद दिए गए हैं। आप आराम से अपने अपने पद के अनुसार देख लें और इसमें फॉर्म लगा दीजिएगा। जैसे ही इसके आवेदन दोबारा से शुरू होंगे हम आपको जानकारी दे देंगे साथियों, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।